नमस्कार, उर्वीज किचन हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों चलिए बनाते हैं आज एक चटीली, फटाफट होने वाली और बहुत ही लजीज सब्जी। जी हाँ, जब सब्जी करने का मन ना करे या घर में सच में कोई सब्जी ना हो तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। और इस सब्जी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें लगते हैं वो हमारे घर में कभी भी अवेलेबल होते ही है। आज हम कर रहे हैं बेसन और प्याज की सब्जी। चलिए फिर 4 लोगों के लिए बेसन प्याज की सब्जी बनाने का साहित्य और विधि देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। तो हमें लगने वाले हैं 4 मीडियम साइज के प्याज या 3 बड़े साइज के प्याज। उसी के साथ हम लेंगे 3 चम्मच बेसन यानी चने का आटा। यह आटा हम थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेने वाले हैं। साथ ही हमें लगने वाले हैं 7 से 8 लहसुन कलियां, 1 इंच अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च आपके स्वाद के अनुसार। छौंक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल आपके पसंद का, चुटकी भर हींग, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर। तो सबसे पहले हमें इन प्याज को इनके छिलके निकाल के इन्हें अच्छे से धो लेना है। आप देख सकते हैं मैंने सारे प्याज ऐसे धो लिए हैं और ये जो सफ़ेद हिस्सा है मोटा वाला वो पहले निकाल लेते हैं। और इस प्याज को हमें ऐसे लंबाई में काटना है, ये देखिए ऐसे। और फिर बाद में इसकी जो ये लच्छे हैं इसे आप ऐसे हाथ से अलग कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला काटने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी साथ में कट करके ली है। चलिए फिर आगे की विधि देखते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा जो बेसन है, चने का आटा जो है, जो कच्चा होता है, उसे 2 से 3 मिनट के लिए एकदम कम आंच पे, कम फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार बहुत ही बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब इसे साइड में कर लेते हैं और इसी पैन में हम लेंगे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल की जगह आप घी यानी दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बेसन प्याज की सब्जी में आता है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जीरा। और जीरा चटकने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं लहसुन और अदरक बारीक कटे हुए, हींग और हरी मिर्च। बस एक आधे मिनट के लिए इसे सौते कर लीजिए। और फिर इसमें हम ऐड करने वाले हैं लंबा लंबा कटा हुआ प्याज और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए इस प्रकार। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, एकदम सॉफ्ट नहीं करना है। बस अब ढक्कन रख के इसे 2 मिनट के लिए हम इसे भाप पे ही पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और हम देखते हैं हमारा प्याज कैसे पका है और कैसे मसाले सारे इसमें मिल गए हैं। वाओ, आप देख सकते हैं हमारा प्याज एकदम परफेक्ट पका है, सॉफ्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुआ है। ये देखिए इस प्रकार। और इसे बहुत ज़्यादा लाल करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस अब एक एक करके हम इसमें सारे हमारे मसाले डालेंगे। तो पहले डालते हैं हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। साथ ही डालेंगे गरम मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का गरम मसाला आप इस्तेमाल कीजिए, और आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा हमारी इस सब्जी को। फिर हमने डाला है स्वाद के अनुसार नमक। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फिर से मिला लीजिए और फिर ढक्कन रख के हमें इसे 1 मिनट के लिए पकाना है, बस 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हो चुका है और देखते हैं हमारे सारे मसाले कैसे घुल मिल गए हैं। एकदम बढ़िया, आप देख सकते हैं प्याज के साथ सारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे हमारा भुना हुआ बेसन यानी चने का आटा। इस फटाफट होने वाली सब्जी को पकाने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब फिर से ढक्कन रख के बस 1 से 1.5 मिनट के लिए ही हमें इसे और भाप पे पकाना है। क्योंकि बेसन को हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था, वो बहुत ही बढ़िया स्वाद इस सब्जी में लाएगा।
और इसीलिए हमें इसे 1 से ज़्यादा मिनट के लिए नहीं पकाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। चलिए देखते हैं अब हमारी बेसन प्याज की सब्जी कैसे तैयार हुई है। यस, आप देख सकते हैं हमारी बेसन प्याज की सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। लग रही है ना एकदम बढ़िया, और कितनी आसान है ना। बस ताज़े धनिया से इसे गार्निश कीजिए। रोटी, चपाती, भाकरी, नान किसी के साथ भी आप इस सब्ज़ी का आनंद उठा सकते हैं। तो कैसे लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आती रहूँगी आपसे मिलने के लिए बहुत सारी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। जब आप उर्वीज किचन की कोई भी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वाह, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो देखा ना आपने कितनी इजी आसान है ये रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज है हमारा एकदम खास दिन, क्योंकि आज है उर्वीज किचन का पहला बर्थडे यानी पहली सालगिरह। और उर्वीज किचन हिंदी पर भी मैं लेके आऊँगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए और गाते रहिए। खाता रहे मेरा दिल। उर्वीज किचन हिंदी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और लिंक मित्र परिवारों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चटपटी और मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए उर्वीज किचन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू।